टॉपिक कल क्या था, कल जो हमने लिया था बता सकते हैं? कल लोहा, आयरन कंप्लीट हो गया था। आयरन कंप्लीट हो गया था। आयरन हाँ आयरन में आपने वो लगाया था प्रोडक्शन कहाँ कहाँ से होता है, हाँ ठीक है। सेविंग वाला रह गया था, कहाँ से वो करवाना था। कौन सा? सर आप बता रहे थे एक प्रोडक्शन होगा जहाँ से उत्पादन अधिक होता है, वो राज्य लिखाए थे, एक और लिखाने थे आपको। और जो जैसे केरल और तमिल कर्नाटक से निकलते हैं ना, तमिलनाडु से थोड़ा बहुत वो वाला। नहीं, भंडारण की अगर बात करेंगे ना, भंडारण तो जैसे स्टोरेज, हाँ स्टोरेज की अगर बात करेंगे तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन बनेगा कि भारत में सबसे ज्यादा लोहे का भंडारण कहाँ पर है, ठीक है, तो उसमें आपको लिखेंगे धारवाड़ चट्टान, है ना, या धारवाड़ एरिया। तो धारवाड़ या तो रॉक्स आएगा, ये आएगा रॉक्स। धारवाड़ रॉक्स है वो कर्नाटका और केरला में है ना, कर्नाटका और केरला में है। तो इस तरह से है। तो भंडारण जो है सबसे ज्यादा धारवाड़ की चट्टानों में है। और वैसे आप देखोगे इसको तो ये यहाँ पर एरिया शो करेगा आपका इस रीजन में, ये वाला एरिया धारवाड़ का है, यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टोरेज है यानी भंडारण है। तो ये चीज थी। अब नेक्स्ट बात था मैग्नीज, है ना, मैग्नीज की बात थी। मैग्नीज की बात थी। तो जो भी हम जब भी उत्पादक जो भी कोई भी यहाँ पे मिनरल या सोर्स करते हैं, ठीक है, तो यह एक ही चीज ध्यान रखना है यहाँ पे। एक तो ये समझना है कि आपको उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है। दूसरी बात इसका उसका यूज क्या है, ठीक है, यूज को भी समझना है। तो अच्छा, मैग्नीज होता क्या है पता है कुछ, है ना? बताएं। देखो ये ब्लैक और ब्राउन यानी काला और भूरा एक मिनरल होता है, और ये नॉन मेटल मिनरल है। नॉन मेटल मतलब है ये सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, है ना। तो जो मैग्नीज है वो नॉन मेटल मिनरल है। क्या है ये? नॉन मेटल मिनरल, यानी अधातु, क्या बोलते हैं, हाँ अधातु खनिज। दो तरह के मैंने खनिज बताए थे ना, मेटल और नॉन मेटल, यानी धातु और अधातु। मेटल वो है जो सॉलिड है, अधातु वो जो सॉलिड नहीं है। तो उसके बाद ये कैसा है, ये ब्लैक यानी काला और भूरा यानी सफेद कह सकते हैं, ब्राउन यानी भूरा। तो इस तरह से है, ब्राउन कलर है इसका, है ना, ब्राउन कलर है। और ये जो इसका यूज कहाँ होता है, तो तीन बातें हैं। मैग्नीज आपको सही बताएं कि कंफ्यूजन यहां तक होता है लोगों को 10 साल पढ़ने के बाद भी, मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीज क्या है ना, मैग्नीशियम क्या है और मैग्नीज क्या है, ये भी कंफ्यूजन होता है। जो तो एक बात आपको तो ऐसा नहीं है कहीं, क्यों सौरभ? आपको भी है, सबको होता है। नो सर, मैग्नीशियम अलग होता है सर। क्या होता है बताए फिर। मैग्नीशियम प्लांट में पाया जाता है, पत्तियों में, ठीक है, जिसमें क्लोरोफिल होता है। तो प्लांट में होता है मैग्नीशियम, और मैग्नीज है वो मिनरल है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना। क्लोरोफिल आप जानते ही हैं कि मैग्नीज में क्लोरोफिल होता है, उसके फोटोसिंथेसिस होता है। तो मैग्नीशियम ये प्लांट में है, ठीक है, और मैग्नीज ये एक मिनरल है। तो ये चीज याद रखना है। और इसका मैग्नीशियम का यूज क्या होता है वो समझिए। इसका जो यूज होता है वो स्टील बनाने में होता है ना, स्टील बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है, स्टील बनाने में। इसके साथ इसमें ब्लीचिंग पाउडर, है ना, ब्लीचिंग पाउडर में भी यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर
है ना, पाउडर। और उसके बाद ये इसमें पेस्टिसाइड में भी यूज होता है, पेस्टिसाइड, है ना, पेस्टिसाइड्स में भी यूज होता है। जैसे अभी एक कल सीजीपीएससी का पेपर हुआ है 2-3 दिन पहले, उसमें पूछा है कि जो मरकरी है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। शायद अगर पेपर देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि हमने अभी इस टेस्ट के क्लास में डिस्कस किया है पेपर को, आज भी किया है, कल भी किया था, तो वीडियो में दिया हुआ है, वो देख सकते हैं। तो उसमें ऐसा क्वेश्चन आया है, तो ये पूछ सकता है कि किस किस में यूज होता है। तो यानी मैग्नीज का यूज कहाँ पर, तो पेस्टिसाइड्स है, और उसके बाद उसमें केमिकल फैक्ट्री में है। नेक्स्ट है इसमें एल्युमिनियम बनाने में भी यूज होता है ना, एल्युमिनियम बनाने में भी इसका यूज होता है। तो स्टील, ब्लीचिंग पाउडर, पेस्टिसाइड्स और एल्युमिनियम, तो ये कम से कम मेन यूज इसके ये है ना। तो 3 बातें याद रखना है कि ये है क्या, तो नॉन मेटल मिनरल है। दूसरी बात है कलर कैसा होता है, व्हाइट एंड ब्राउन। यूज क्या है इसका, तो यूज इसका ये है, स्टील में यानी लोहा इस्पात में यूज होता है, और ब्लीचिंग पाउडर जानते ही हैं, और जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उसमें भी इसका यूज होता है। ठीक है, अब सीधे देखते हैं इसमें प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नीज। ठीक है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नीज, ये टॉपिक थोड़ा सीरियसली कर लीजिए, क्योंकि हम लोग मानसून के बारे में तो 50,000 बार पढ़ते हैं, है ना। जब भी ज्योग्राफी करते हैं मानसून ही दिखता है, जब भी हिस्ट्री करते हैं हमें इंडस समझ में आती है, इकोनॉमी करते हैं तो आरबीआई समझ में आता है। लेकिन ऐसे टॉपिक है जो पूछना है, तो क्या लिखना है इसमें, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नीज। तो अब बस इसमें प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे ज्यादा जो मैग्नीज है वो उड़ीसा में है, मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन करता है वो उड़ीसा है, उड़ीसा स्टेट मैक्सिमम। उड़ीसा स्टेट एक मिनरल और प्रोड्यूस करता है सबसे ज्यादा, बता सकते हैं? अब आयरन करता है ना सर? नहीं, वो तो करता है, एक और है जो सिर्फ इंडिया में ही सबसे ज्यादा होता है, माइका, अभ्रक। अभ्रक जैसे जो, अभ्रक करता है, अभ्रक। हाँ अभ्रक। तो इसके बाद इसमें लिख लीजिए मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। उसके बाद एमपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका एंड गोवा। ठीक है, तो ये है। तो पूछेगा मैक्सिमम कहाँ है, तो मैक्सिमम उड़ीसा में, उसके बाद ये स्टेट है। तो बस इतना जवाब लिखेंगे, तो आप इस तरह से डायग्राम बना दीजिए, इस तरह से। एक तो ये जरूर बनाना है, हमेशा ध्यान रखना है, ये जरूर बनाना है इस तरह से, है ना। इस तरह से आप उसको ये इस तरह से जरूर बनाना है ये, ठीक है, इस तरह से ये एरिया है ना। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कहां पर है ये सबसे ज्यादा। तो मैग्नीज, इसमें देखिए कि वैसे तो ज्यादातर इसके अलावा आपसे वो स्टेट में ही पूछेगा, सो सबसे ज्यादा उड़ीसा में है, फिर एमपी में है, फिर महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में। ठीक, अब उड़ीसा में कहाँ कहाँ पर है वो हम देख लेते हैं। इन्हीं चारों को देखना है, ज्यादा नहीं उड़ीसा में। तो उड़ीसा में टोटल प्रोडक्शन का, उड़ीसा में टोटल प्रोडक्शन का कितना होता है, 12%। 12%, टोटल का 12%। अब जिले कौन कौन से लिख लीजिए, मयूरभंज जिला लिखिए, मयूरभंज,
मयूरभंज, सुंदरगढ़, संभलपुर। अंकिता कट गया था क्या? क्या वो अंकिता डिस्कनेक्ट हो गया? सर वो नेटवर्क इशू हो गया था इसलिए। अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं। सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। हमने सिर्फ इतना बताया, यहाँ तक था ना आपका कि मैक्सिमम उड़ीसा में है, उसके बाद एमपी में है, फिर हाँ ठीक है सर। है ना। तो फिर हमने कहा था कि उड़ीसा में 12% होता है टोटल का, उड़ीसा में 12% है। और उसके बाद जिले हमने बताए थे, वो बताया था मयूरभंज पहला जिला, और दूसरा था इसमें कोरापुट, संबलपुर, कोरापुट संबलपुर, और एक बहुत फेमस जिला है कालाहांडी, वहां भी है कालाहांडी। तो तो ये सब लिखने से ज्यादा अच्छा ये है कि आप लोग मेजर लोकेशन लिख लीजिए। मेजर लोकेशन तो लिख लीजिए मेजर लोकेशन ऑफ मैग्नीज प्रोडक्शन। जैसे हमने बताया था ना कल आयरन के, तो उसी तरह से इसके भी हैं, तो इसके भी कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है। और जो मैं आपको ये बता रहा हूँ मेजर प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, ये आपको एनसीईआरटी में उसमें एटलस में मिल जाएंगे। अगर आप एटलस देखोगे ना, तो जो एटलस में ऐसे मैप आता है ना, ये वाला मैप, ये वाला देखा होगा आपने, ये वाला मैप होता है छोटा वाला, इसमें कई सारे छोटे छोटे मैप दिए होते हैं। ये सर दिए होते हैं, अलग अलग दिए होते हैं, एक तो पेज में 4 मैप दिए उसमें होते भी मिल सकता है। ठीक, तो लिख लीजिए कौन कौन सी लोकेशन है, और लोकेशन को दिखेंगे। तो पहली लोकेशन लिखिए इसमें, वो है वैसे ज्यादातर आपको पता होगा वो लोकेशन कहाँ पे है, फिर भी डाउट हो तो पूछ लेना। हजारीबाग और सिंह भूमि, हजारीबाग और सिंह भूमि, है ना, सिंह भूमि। तो ये हजारीबाग और सिंह भूमि दोनों कहां पर है? झारखंड में। ठीक है, ये दोनों ही झारखंड में है, हजारीबाग और सिंह भूमि दोनों झारखंड में। उसके बाद है इसमें तो तीसरा, चौथा और पांचवा, जैसे हमने बताया था कोरापुट, है ना, तो कोरापुट आप पता है, मयूरभंज ये भी पता है, मयूरभंज, और उसके बाद है संबलपुर, ये भी पता है। ठीक है, संबलपुर। तो तीनों कहां पर हैं? ये उड़ीसा में, है ना, उड़ीसा में है। उसके बाद है विशाखापट्टनम, ना, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम कहाँ है? ठीक, आंध्र प्रदेश। हाँ, नेक्स्ट अब लिखिए इसमें बेल्लारी, शिमोगा और धारवाड़, सिंदूर। देखिए, सातवां है बेल्लारी, शिमोगा, ये है शिमोगा, और 9th है धारवाड़। उसके बाद है इसमें धारवाड़, फिर सिंदूर, सिंदूर। तो सिंदूर ये सारे कहां पर हैं बताएं? कर्नाटका। कर्नाटका। तो ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में बहुत पूछे जाते हैं। शिमोगा तो कई बार पूछा गया है। आप लोगों का ज्योग्राफी है तो ये गलत नहीं होने चाहिए कम से कम, है ना।
अब ये जरूरी नहीं है कि सिमोगा मैग्नीज के हिसाब से ही पूछे, वो मिलाने को दे देता है, कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं मिलाने वाले। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो उसके बाद जो 11वां है उसको देख लीजिए। ठीक है, रत्नागिरी, नागपुर और भंडारा। तो रत्नागिरी और नागपुर और भंडारा, ठीक है। तो ये कहां पर है? महाराष्ट्र। यस, महाराष्ट्र। तो वैसे रत्नागिरी तो आपको पता ही होगा, बस भंडारा ये नहीं पता होगा, एमपी बॉर्डर पे है। और नेक्स्ट लिख लीजिए, इसमें 2 ही नाम हैं। आज मैं एक जगह पढ़ रहा था तो फेसबुक पे, इसमें क्वेश्चन दिया था बालाघाट कहाँ पर है, तो बालाघाट एमपी में सर। हाँ, बालाघाट, झबुआ है ना, झबुआ, और एक और है यहाँ पे छिंदवाड़ा, है ना, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा। ठीक है, तो बालाघाट, झबुआ और छिंदवाड़ा। ठीक, तो ये है, तो ये कहां पर है? एमपी में। और बाकी तो बस 1-2 लिख लीजिए, जैसे उदयपुर है वो तो आप समझ ही जाएंगे। एक है इसमें जगह पंचमहल और मरुकोट, 2 हैं, पंचमहल और मरुकोट। पंचमहल है ये, पंचमहल, और दूसरा है मरुकोट, कोट, है ना। तो ये 2 हैं, ये गुजरात में है। ठीक है, ये गुजरात में है। तो ये लोकेशंस हैं कुछ। अब देखो इसमें क्या है कि जैसे शिमोगा है, बेल्लारी है, तो शिमोगा और बेल्लारी में आयरन भी है और मैग्नीज भी है ना। तो कभी भी वो दोनों चीज एक साथ नहीं देगा, है ना, या तो मैग्नीज देगा या फिर आयरन देगा, मैग्नीज देगा या फिर आयरन देगा। क्योंकि ये बात कंफर्म है कि जो चीज ऐसे अंदर से मैग्मा निकला लावा के फॉर्म में, तो वो क्या है कि मिक्सचर है। अगर कहीं पर आयरन है तो वहां पे सिल्वर भी हो सकता है, सिल्वर है तो मैग्नीज भी हो सकता है, बस कहीं पर ज्यादा है कहीं पर थोड़ा कम है। यही बात समझ रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जहां पर आयरन है तो आयरन मिलेगा बेल्लारी में और मैग्नीज मिलेगा आपका लद्दाख में, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो मैग्मा निकला वो एक जगह पे जमा हुआ है। नेक्स्ट देखिए इसमें माइका यानी अवरक, अवरक है ना, अवरक यही होगा शायद, हाँ, अवरक। बताएं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका यूज है अवरक का। तो कभी आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने में होता है इसका प्रयोग शायद। मतलब कैसे? सर उसको कवर करने के लिए। ठीक है, देखिए पहली चीज है कि जो माइका है, अवरक है, वो आग्नेय रॉक्स में होता है, ये बात तो पता है आपको, है ना, आग्नेय रॉक्स में है। और दूसरी चीज है कि इसका जो ये इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर होता है, यानी उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। आपने देखा होगा जैसे ये एक तार इधर से आया है और एक यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ लगा होता है मिट्टी का, दूसरा तार यहाँ से बंधा होता है, तो बीच में एक कट होता है। सब बल्ब में होता है, ब्लैक ब्लैक वही है ना ये। हाँ हाँ,
वो तो चारकोल होता है। आपने ऐसे बिजली के तारों में वो मिट्टी का देखा होगा कुछ, उसमें भी होता है, वो तो मिट्टी का होता है, चीनी का होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को रोक देता है, मतलब उसी को कवर करने के लिए होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो भी होती है उसका ये कंडक्टर नहीं है, यानी इलेक्ट्रिसिटी से पास नहीं हो सकती, तो बीच में लगा देंगे तो वहीं पे ये एक कवर हो जाएगा, ये चीज है। तो ये ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी, और ये हाँ ये व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये व्हाइट कलर का है ना। अब देखना है इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है, मेन चीज ये है यूज कहाँ कहाँ पर होता है, ठीक है। तो इसका यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड जो ग्लास चश्मे में यूज होता है, ठीक है, ग्लास में चश्मे में, और विंडोज ऑफ हाउसेस घर की खिड़कियों में यूज होता है। ये हल्का भी होता है, बहुत हल्का होता है, काफी हल्का होता है। हाँ सर, और जो कवर्ड वगैरह होते हैं उनमें भी तो उनको कवर करने के लिए भी तो यूज किया जाता है सर। कवर्ड में मेटल का, हाँ सर। हाँ तो यूज इसका कई जगह है, मैंने कहा ना खिड़कियों के फॉर्म में होता है, और इसका हाँ, और मतलब इसको हीट का भी बैड कंडक्टर है, मतलब गर्म भी नहीं होता है, सीधी सी बात है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, तो इस मार्कर को यहाँ पे तार लगाओ और चाहे आप यहाँ पे तार लगाओ, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, है ना। तो ये है, तो ये टेम्परेचर को भी कंट्रोल करेगा। एक इतना सा ही रॉड आयरन की लो, धूप में डाल दो आयरन को, आयरन की रोड को और मार्कर को, तो वो ज्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए कंट्रोल हीट, ये हीट को कंट्रोल के लिए भी यूज होता है, ये है। अब देख लीजिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन। अब इसको समझिएगा कि कहां कहां पर होता है। विश्व का 70 से 80% वर्ल्ड का 70 to 80% जो अबरक है भारत में निकाला जाता है, लगभग पूरे वर्ल्ड का, है ना, 80% ऑफ वर्ल्ड, है ना, कि पूरी दुनिया का 80% कहां पर होता है, इंडिया में, ठीक है। इंडिया में 80% होता है, 80%, ठीक है। और उसके बाद इसका उत्पादन कहां कहां पर होता है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और बिहार। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और बिहार, ठीक है। तो ये रीजन है जहां पर इसका प्रोडक्शन होता है। तो अब और भी एरिया है, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में कहां कहां पर है वो लिख लीजिए, कौन कौन से रीजन है, कौन कौन से हैं वर्ल्ड में, वर्ल्ड में कौन कौन से हैं, इन सॉरी इंडिया में, इंडिया में लोकेशन पूछ सकता है वो किससे रिलेटेड है। तो एक बात ध्यान रखना है, अगर आपको नहीं याद आ रहे हैं, मेरी बात समझिए, अगर आपसे पूछा है आयरन का, अगर मैग्नीज का याद आ रहा है तो लिख दो, क्योंकि आपने कल आयरन को देखा, मैग्नीज को भी वही है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा गलत होगा, है ना। आप चमोली से लिखने से अच्छा है कि आप विशाखापट्टनम लिख दो, ठीक है, कालाहांडी की जगह पे वो चलेगा, लेकिन चमोली नहीं चलेगा, ठीक। तो नेक्स्ट यहाँ पे लिख लीजिए,
पहला है इसमें गुंटूर, भवाली एवं नल्लौर। आंध्र प्रदेश में कौन से? आंध्र प्रदेश में है गुंटूर, है ना, गुंटूर, भवाली, गुंटूर, भवाली और नेल्लौर। नेल्लौर, तो ये जगह है। गुंटूर आंध्र प्रदेश की मध्यकालीन राजधानी थी गुंटूर, और गुंटूर में ही इंडिया का टोबैको रिसर्च सेंटर है। टोबैको गुंटूर में, ये कई बार पूछा गया है यूपीएससी में भी। गुंटूर आंध्र प्रदेश में, यहीं पर इंडिया का टोबैको रिसर्च सेंटर है, तंबाकू अनुसंधान केंद्र। उसके बाद देखिए इसमें जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, टोंक, सीकर, यानी जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, है ना, भीलवाड़ा, टोंक, सीकर, है ना, और हाँ, तो ये जिले हैं राजस्थान के, भीलवाड़ा, जयपुर, टोंक, सीकर। मतलब अब राजस्थान में सीकर जो जिला है, सीकर जिला है, ये भी साउथ में है, टोंक है ये भी साउथ में है, भीलवाड़ा है ये भी साउथ में है, उदयपुर है ये भी साउथ में है, और जयपुर है। मतलब जो एरिया, जो राजस्थान का एरिया है, ये नॉर्थ यानी साउथ ईस्ट और साउथ में ज्यादा है। मतलब अगर आप बात करोगे राजस्थान की, तो वेस्ट में कौन से जिले हैं? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। नॉर्थ में देखेंगे तो हनुमानगढ़, है ना, हनुमानगढ़ है, और चुरू है, और सवाई माधोपुर है, तो झुंझुनू है। ये जिले नॉर्थ में है। ईस्ट में देखोगे तो अलवर है, और और भीलवाड़ा है, बांसवाड़ा है, और सिरोही है। ये जिले हैं इधर। तो ज्यादातर है वो इस तरफ ही है। यानी अगर हम राजस्थान को इस तरह से देखेंगे थोड़ा सा मैप में, तो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया है, क्योंकि भीलवाड़ा यहाँ पर है, बांसवाड़ा यहाँ पर है, और क्या था एक, हाँ, और टोंक जो है वो यहाँ पर है, उदयपुर भी इसी जगह पे है। तो सारी लोकेशन यहीं पर है। सर, हाँ हाँ सर एक ही मीटिंग रहने देना आज। अच्छा, हाँ, दावत खाने जा रहे हैं। मुंगेर लिख लीजिए, मुंगेर। अच्छा, मुंगेर है कहाँ पर बता सकते हैं? ये बिहार में है मुंगेर। सौरभ का कट गया है क्या? अच्छा ठीक है, मुंगेर नहीं सर, बिहार में। हाँ, उसके बाद है भागलपुर, ये भी बिहार में है। भागलपुर के बारे में और कुछ बताएंगे खास? भागलपुर है, और भागलपुर के बारे में कुछ जानते हैं कि नहीं? यहाँ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, तो यहीं पर 12 बर की केव भी हैं। मतलब समुद्रगुप्त ने बनाई थी सर, वो वाला ना? क्या धर्मपाल ने? विक्रमशिला, समुद्रगुप्त नहीं नहीं नहीं, धर्मपाल कुमार गुप्त ने करवाया था नालंदा, और हाँ, इन्होंने धर्मपाल ने सर करवाया था विक्रमशिला। हाँ विक्रमशिला। खैर ठीक है। उसके बाद है हजारीबाग, और उसके बाद है कोडरमा। ये कोडरमा वही है, शोले मूवी वाला, ये पे रामगढ़ है। ठीक है, कोडरमा। तो ये लोकेशन है कुछ। तो मुंगेर, भागलपुर, ये दोनों बिहार में है, और ये हजारीबाग में है। ठीक है, तो अच्छा, मीटिंग के टाइम तो 5 मिनट ही रह गया। नया टॉपिक शुरू करने से क्या फायदा है?
क्यों? टॉपिक डाल दीजिए बॉक्साइट, ठीक है। ठीक है, बॉक्साइट तो ये है। और बाकी आप लोग वीडियो तो देख ही रहे होगे करंट अफेयर। ठीक है अंकिता, तो जाओ, कल ही करते हैं शुरू, क्योंकि अब 4 मिनट रह गए। थैंक यू सर। हाँ, नमस्ते सर। ठीक है सौरभ। यस सर, थैंक यू सर।